हाय अगेन। मेरा नाम बाला साहेब है और आप सुन रहे हो ऑन द वर्ज विद बाला साहेब जमादार एपिसोड 3 हैप्पी लाइफ। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में अपनी ज़िंदगी में एक गोल सेट करते हैं और उसे पाने की पूरी कोशिश करते हैं और उसे हासिल भी कर लेते हैं। अपने ड्रीम्स को पूरा करना, अपने एम्स को हासिल करना, अपने गोल्स को हासिल करना और उसके बाद मिलने वाली जो ज़िंदगी है उपलब्ध सहूलतों में खुश रखना, यही एक बेहतर जिंदगी की कुंजी है। नाउ दिस इज आई कॉल इट एन इंटेलिजेंट वे ऑफ लाइफ। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ, अगर आपके पास धैर्य है, इल्म है, नॉलेज है, ज्ञान है, आपके पास कठिन परिस्थितियों को संभालने की अगर कला है, तो आप एक सुखी जीवन के अधिपति बन सकते हैं। एक खुशहाल जिंदगी का सरमाया आपके पास हो सकता है। दोस्तों, खुशहाल जिंदगी के लिए ना कुछ चीजें आपको समझनी पड़ती है, कुछ चीजों का इस्तेमाल करना भी जरूरी होता है। सबसे पहले लोगों को मैनेज करना, स्पेशली फैमिली मेंबर्स को लोगों को मैनेज करना आना ही चाहिए। फिर उसके बाद है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और उसके बाद यू शुड नो हाउ टू यूज योर इमोशंस, जिसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। उसका भी इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। इस दुनिया में आसानी से कुछ भी नहीं मिलता। आपकी मेहनत आपका फल निर्धार करेंगी। जब आप बहुत सी कठिनाइयों से जूझ के कामयाबी हासिल करते हो, तो वो क्षण, वो पल जो रहता है ना, वो आपको बहुत ज्यादा सुकून देता है। ये भी एक हैप्पी लाइफ का पैमाना है, ये एक हैप्पी लाइफ की पहचान है। मेरे ख्याल से दोस्तों, कठिनाइयों से लड़ना ये इंसान की फितरत में ही होना चाहिए। जिंदगी में हर कठिनाइयों से जीतना ये हमारी जिद होनी चाहिए। जिंदगी में मुश्किलें तो बहुत सी आएंगी, पर अपने आप को खुश रखना, अपने साथ जो लोग हैं उन्हें खुश रखना, यही एक हैप्पी लाइफ रहती है। उसी को तो हम हैप्पी लाइफ कहते हैं। ये कांटे, ये धूप, ये पत्थर, इनसे कैसे डरना है। राहें मुश्किल हो जाए तो रास्ते थोड़ी ना छोड़ी जाती। मेरे जीवन में तो ऐसे है दोस्तों कि उलझनें बढ़ती रही, मैं झेलता रहा, वक्त ने मैदान में उतारा, मैं खेलता रहा। दोस्तों, बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। एक खुशहाल जिंदगी के लिए, जैसे मैंने कहा कि अपने फैमिली मेंबर्स को मैनेज करना बहुत ही जरूरी है। जो रिश्ते रहते हैं उनको मैनेज करना बहुत ही जरूरी रहता है। आपसी रिश्ते, वक्त, पैसा, इनकी अहमियत समझना बहुत ही जरूरी है। रिश्तों में वफादारी भी खुशहाल जिंदगी का पैमाना है, उसका एक मापदंड है। कुछ रिश्ते बहुत से जिंदगियों पे असर डालते हैं और बेगैरत रिश्ते कभी तकदीर संवार नहीं सकते। शायर ने क्या खूब कहा है, जैसे हर जहन को जंजीर से डर लगता है, पीरो मुर्शिद मुझे हर पीर से डर लगता है। जिसमें तकदीर बदलने की सहूलत ना मिले, ऐसे लिखे हुए तदबीर से डर लगता है। आपके रिश्ते आपकी तकदीर बना सकते हैं। आपके साथ जो लोग आपका हमसाया है, जो आपके बहुत खास है, आपके साथ रहना चाहते हैं, उन्हें कभी दुख ना देना, कभी उनसे दूर ना जाना, ना कभी उन्हें नाराज कर। तहजीब हाफी कहते हैं, कोई भी ऐसा नहीं होता जो किसी खास की कमी को पूरा कर सकता हो। दूसरा सूरज आपका सूरज नहीं हो सकता, भले ही वो आपके लिए कितनी भी शिद्दत से चमकता हो। जिस तरह
किसी खुसूसी महफिल में मेहमान एक ही होता है, इसी तरह इंसान की जिंदगी में इंसान खुसूसी एक ही होता है। मोहसिन, वो मेरे आंखों से ओझल हुआ ना जब सूरज था मेरे सर पे मगर रात हो गई। इसीलिए दोस्तों, जब आप अपनों को साथ लेकर चलते हैं तब हालात कोई भी हो, आप चेहरे पे मुस्कान लेके चलते हैं। कभी किसी चीज के बारे में ज्यादा चिंता ना करें, चिंता चिता तक ले जाती है। हम गुजरे हुए कल को याद करके घबरा जाते हैं, आने वाले कल के बारे में सोच के घबरा जाते हैं, पर असल में ये दोनों ही चीजें हम संभाल नहीं सकते, ये हमारे हाथ में नहीं। ना ही घबराने से गुजरा हुआ कल बदलेगा, ना ही हमारे सोचने से आने वाला कल बदलेगा, पर एक चीज है जिसे हम बदल सकते हैं, वो अपना आज है। बस याद रखिए, जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार के भी नहीं हारता। विजेता वो नहीं बनता जो कभी असफल नहीं हुआ, बल्कि वो बनता है जो कभी भी हारा नहीं। वही है जो खुशहाल जिंदगी की नींव रखता है। Now what we can conclude, हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये खुशहाल जिंदगी, हैप्पी लाइफ का अधिकार या फिर अधिपत्य उन्हीं लोगों के पास होता है जो हिम्मत के धनी होते हैं। मैं भी हैप्पी लाइफ या खुशहाल आराम जिंदगी के उम्मीद से जी रहा हूँ। यकीन मानिए, मुझे लगता है कि एक बहुत लंबा सफर है, लेकिन इस सफर को जीने की जितनी चाह है उतनी ज्यादा उम्मीदें हैं। कई बार मन करता है कि हार मान लूं, लेकिन बाद में याद आता है अभी तो मुझे बहुत लोगों को गलत साबित करना है। दोस्तों, जिंदगी में खुश रहने के लिए कुछ चीजों को समझना, कुछ चीजों को याद रखना बहुत ही जरूरी है। आज का जो दौर चल रहा है ना भाई, ये वो दौर है जहाँ मासूमियत को बेवकूफ कहा जाता है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं, मासूमियत, जिसका दिल मासूम होता है वही तो दुनिया में जीतता है, वही तो जिंदा रहता है। अपनी उम्र और पैसों पे कभी घमंड ना करें, क्योंकि जो चीजें गिनी जाती हैं वो यकीनन खत्म हो जाती है। यकीन मानो दोस्तों, आधी जिंदगी गुजार देते हैं लोग पढ़ते पढ़ते, और सीखते हैं क्या? एक दूसरे को नीचा दिखाना। बस इतना जानो कि किसी भी हाल में हार नहीं माननी है, अपने जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना। उड़ा देती है नींदे कुछ जिम्मेदारियां घर की, रात में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। खुशियों की कुंजी ये भी है कि अपने विचारों से अपने आचार ठीक करना हर मसले का हल होता है। कोई आपके विपरीत जा रहा हो तो उसे समझाए। दूसरों को समझाना भी एक कला है, ना कि उससे दुश्मनी बना ले। दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक काम समझदारों को समझाना है। जिंदगी में जितना मिले उससे खुश रहो, जितना है उस पर शुक्र करो। यह मनुष्य का असल स्वभाव। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। जिंदगी है आपकी, आप अपने स्वभाव में जियो। मेरे विचार में खुशी का पैमाना आपके मुस्कुराने से लगाया जा सकता है। अगर आप किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला रहे हो तो आप उसकी जिंदगी में खुशियां ला रहे हो। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक बन जाओगे तब आपको कोई रुला ना सकेगा। खुशहाल जिंदगी एक सोच है, जैसा आप सोचोगे वैसी वो रहेगी। जितना है उसमें खुश रखना और खुश रहना, यही मूल मंत्र है। जितना मिला है उससे उस पे शुक्र करो, खुशियां बांटते रहो, नफरतें कम करो, अपने जिंदगी को खुशहाल बनाएं। दूसरों से गिला क्या है, जिंदगी यूं ही बहुत कम है। मोहब्बत के लिए रूठ कर गंवाने की जरूरत क्या है। खुदा ने इस जिंदगी को बनाया है जीने का अनुभव हासिल करके दूसरों में बांटने के लिए। इन तमाम चीजों से हम ये समझ सकते हैं ना, व्हाट वी कैन डिसाइड, जैसी सोच वैसी जिंदगी। सोच अच्छी है जिंदगी अच्छी, सोच खराब है जिंदगी खराब हो जाएगी। दोस्तों, इन तमाम चीजों को याद रखें और बस इतना करें, खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। इसी के साथ हम खत्म करते हैं एपिसोड। आप सुन रहे थे ऑन द वर्ज विद बाला साहब। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आप तमाम सुनने वालों का। नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।